नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और 850 पदों पर आयोजित हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का अंतिम परिणाम अब दूर की कौड़ी साबित होता जा रहा है। लाइब्रेरियन भर्ती की डीवी रिपोर्ट मिले जहां बोर्ड को करीब 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो वहीं वीडियो भर्ती की डीवी रिपोर्ट भी करीब 2 महीने पहले बोर्ड को मिल चुकी है। लेकिन दोनों ही भर्तियों में प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने के चलते दोनों भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। दोनों भर्तियों से जुड़े युवा बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ रहा है। एक बार फिर से वे आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसी कड़ी में युवा सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि बोर्ड और विभाग की ओर से भर्तियों में देरी की जा रही है, जबकि प्रोविजनल मामलों में अगर समय लग रहा है तो वे इनको छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी कर युवाओं को सौगात दे। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज साफ कर चुके हैं कि जब तक दोनों ही भर्तियों में प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं हो जाते तब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा। ऐसे में इन दोनों ही भर्तियों के अंतिम परिणाम के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बाद अब वर्ष 2026 में नई भर्ती आने जा रही है। करीब 4 वर्षों के लंबे अंतराल के कारण हजारों आईटी अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही ओवरेज हो चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती समय पर नहीं आने से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और अब आयु सीमा के कारण योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से विशेष आयु सीमा छूट देने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कार्मिक विभाग के नियम 23 सितंबर 2008 यानी कि रूल 8A के अनुसार भर्ती में देरी होने पर अधिकतम 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा छूट देने का प्रावधान है। इसलिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 में सामान्य वर्ग सहित सभी पात्र अभ्यर्थियों को 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दी जानी चाहिए। युवाओं का कहना है कि वर्षों बाद आ रही इस भर्ती में देरी का नुकसान अभ्यर्थियों को नहीं मिलना चाहिए और सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। गुरुवार को तीसरे दिन भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। जांच के दौरान एसओजी ने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पूर्व में गिरफ्तार आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को भी आमने सामने बैठाकर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई लोगों की भूमिका संदिग्ध सामने आई है, जिसके बाद जल्द ही अन्य वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी किए जा सकते हैं। एसओजी ने आरएएस भर्ती 2021 और कृषि विज्ञान व्याख्याता सहित करीब आधा दर्जन भर्तियों के पेपर लीक मामलों को लेकर गहन पूछताछ की है। फिलहाल पूछताछ के बाद डॉक्टर राठौड़ को अगली पूछताछ तक पाबंद कर छोड़ दिया गया है। हालांकि बाबूलाल कटारा और शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ में हुए खुलासे को लेकर आरपीएससी पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। ऐसे में आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट गैंग पर एसओजी की बड़ी कार्रवाई जारी है। पीटीआई भर्ती 2022 में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले 15,000 के इनामी आरोपी को एसओजी ने बाड़मेर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। आरोपी भूताराम और रणजीत पिछले करीब 1.5 साल से फरार चल रहा था। एसओजी के अनुसार आरोपी बाड़मेर जिले के धनाऊ क्षेत्र के भूनिया गांव का रहने वाला है और पीटीआई भर्ती 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने बैठा था। इस मामले में पहले ही मूल अभ्यर्थी सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी इससे पहले एसआई भर्ती 2021 में भी डमी कैंडिडेट बन चुका था। इतना ही नहीं, आरोपी भर्ती परीक्षाओं में डमी बैठाने के बदले लाखों रुपए का कमीशन लेता था। एसओजी ने खुलासा किया है कि आरोपी ने खुद के लिए ताइक्वांडो का फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी तैयार कर रखा था। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को 16 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। सीबीएसई ने सितंबर 2026 में होने वाली सीटीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आयोजित होने वाली इस पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 10 जून तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 6 सितंबर को ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर 5 सितंबर को भी परीक्षा कराई जा सकती है। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब अभ्यर्थी अपनी पसंद का परीक्षा शहर नहीं चुन सकेंगे, बल्कि सीबीएसई रैंडम तरीके से परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा। वहीं पहली बार परीक्षा 27 भाषाओं में आयोजित होगी, जिसमें 7 नई क्षेत्रीय भाषाएं भी जोड़ी गई हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब संबंधी नियम भी सख्त किए गए हैं। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए एक पेपर पर 1000 रुपए तथा दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए रखा गया है। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी।
तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।